नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे हापुड़ और जालौन के जख्म पर शर्मिंदा है यूपी। पैसा ले लिया 20,000 को सल्लम से लिए, अब मेरी लड़की को उठा करके ले आए थे। तो उत्तर प्रदेश के दो जिलों से आई दो तस्वीरों ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। सूबे में एक जिले में जहां निर्भया जैसी वारदात के ने सियासत को गरमा दिया, तो वहीं दूसरी घटना ने कानून को आड़े हाथों ले लिया है, जहां पर खाकी वर्दी में छिपे जानवर को बेनकाब कर दिया है। घटनाएं अलग अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों की जगह बेटियां महफूज नहीं हैं। हापुड़ और जालौन के जख्म पर यूपी शर्मिंदा नजर आई है। हापुड़ में मासूम संग निर्भया जैसी वारदात, जालौन में खाकी ने ले ली बेटी की जान। दो जिलों में कानून व्यवस्था हुई धड़ाम। किससे कहे दर्द, कहां जाकर करे फरियाद। पैसा ले लिया 20,000 को सल्लम से लिए, तब मेरी लड़की को उठा करके ले आए थे। हापुड़ और जालौन की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दोनों जिलों में खाकी का इकबाल कितना बुलंद है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि खाकी आम जनता की कितनी हमदर्द है। दो तस्वीरें आम जनता के लिए बनाई गई, पुलिस के चेहरे से नकाब हटाने के लिए काफी हैं। दोनों जिलों में बेटियां कितनी महफूज हैं, ये हम आपको बताएंगे। हापुड़ से आई पहली तस्वीर ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 6 अगस्त को हापुड़ में एक बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत हुई जिसने जिले की कानून व्यवस्था की बखियां उधेड़ दी हैं। मासूम सी बच्ची खून से लथपथ बेसुध हालत में जंगल में मिली थी। मासूम को बाइक पर ले जाकर दरिंदे ने दिल्ली के निर्भया कांड जैसी वारदात की। मासूम की हालत को देखकर डॉक्टरों ने भी सर्जरी करने से हाथ खड़े कर दिए। बच्ची मेरठ के अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। बच्ची के परिवार और पड़ोसियों के साथ बातचीत के बाद 3 स्केच जारी किए गए हैं। मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है, जो दिल्ली से निकलकर यूपी की राजधानी के 5 कालिदास मार्ग तक पहुंच गई है। घटना के विरोध में सपा और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल हापुड़ भेजा, तो सपा के अतुल प्रधान ने एसपी का घेराव करने की बात कही कि अगर कल तक सुबह तक इस केस का खुलासा नहीं किया, उन मुलजिमों को नहीं पकड़ा, तो कल 11 बजे एसएसपी हापुड़ का घेराव किया जाएगा और वहां से तब तक हम लोग नहीं हिलेंगे जब तक उस मुलजिम का अता पता और उसकी गिरफ्तारी ना हो जाए। अब आपको दूसरी तस्वीर जालौन की दिखाते हैं, जिसमें खाकी वर्दी में छिपे हैवानों के चेहरों को बेनकाब कर दिया है। जालौन में अपनी बेटी की मौत पर तड़प रही इस मां की चीखों को सुनिए, आपका कलेजा कांप उठेगा। मैंने हाथ जोड़े मैंने के ज्ञान मेरी बिटिया का तसल्ली दे दिया, मेरी बिटिया का तसल्ली दे मेरी बिटिया का। मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के नया रामनगर का है, जहां पुलिस की पिटाई से दुखी एक लड़की ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी जब परिजनों को हुई तो कोतवाली जाकर हंगामा किया। मामले में सीओ ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को इंसाफ का भरोसा दिया। परिजनों के मुताबिक निशु बाजार गई थी, जहां कुछ दुकानदारों ने उस पर पासपोर्ट चोरी का आरोप लगाते हुए उसे 2 सहेलियों संग पकड़ लिया और दारोगा योगेश पाठक को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। परिजनों के मुताबिक कोतवाली में तैनात दारोगा योगेश पाठक ने निशु को कोतवाली में जमकर पीटा
जिससे निशु मानसिक तौर पर पीड़ित रहने लगी। शनिवार को जब निशु को दोबारा कोतवाली बुलाया गया तो उसने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस वाले यही तो होता है, न्याय नहीं सुनता। 4 रोज के चोरी मेरी बिटिया का लगा दी चोरी इसने। मामले में बीजेपी के जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह और सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने मृतका के घर पहुंचे, जहां 3 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उरई थाना क्षेत्र के कस्बा रामनगर की एक लड़की द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है और उसके पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सभी पहलुओं और सभी तथ्यों की जांच करने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है, जब महिला को सिर्फ महिला पुलिस को ले जाने का अधिकार है तो दारोगा योगेश सारे नियम कानून को ताक पर क्यों रख दिया? हापुड़ से लेकर जालौन तक खाकी इतनी बेशर्मी क्यों कर रही है? आखिर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की जगह उनके साथ अमानवीय व्यवहार क्यों कर रही है? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब जिला प्रशासन और जिले की पुलिस को देना ही होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आपको न्याय मिलेगा। पैसा ले लिया 20,000 मुसल्लन से लिए, तब मेरी लड़की को उठा करके ले आए थे। तो ये 2 तस्वीरें आपने देखी हापुड़ और जालौन की, जहां पर बेटियां महफूज नजर नहीं आ रही हैं। जिस तरीके से हापुड़ में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसका प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके से कुचल दिया गया। तस्वीरें भी आपने देखी हैं, रिपोर्ट आपने देखी। और वहीं जालौन में भी यही इस तरीके का हादसा हुआ, जहां पर एक लड़की को उठा लिया गया चोरी के इल्जाम में और उसके साथ पूछताछ की गई। लेकिन जिस तरीके से पूछताछ की गई थी, जिस गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया था, वो बड़े सवाल खड़ा करता है, जिस वजह से इस बेटी ने आत्महत्या कर ली और अपनी जान गंवा दी। तो नंबर लगातार फ्लैश होने शुरू हो जाएंगे। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सवाल पूछे। हमारे साथ रीता मित्तल जुड़ी हुई है, सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है रीता जी आपका के न्यूज में। साथ ही साथ हमारे साथ हापुड़ से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अमन त्यागी। अमन, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप हापुड़ से लाइव जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हापुड़ में जो वारदात हुई है, एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, थोड़ा आपसे फिलहाल की स्थिति जानना चाहेंगे। फिलहाल का माहौल क्या है वहां पर? जी रीचा, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मामला अब से 4 दिन पहले का है, जहां 6 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदगी की गई थी और उस पे पुलिस बिल्कुल खाना पूर्ति करते नजर आ रही है और पुलिस उस पे कोई एक्शन मोड में नहीं है। आखिर पुलिस सोई हुई है, हालांकि उसमें जो नेता लोग हैं जैसे अतुल प्रधान और पूर्व विधायक गजराज सिंह बार बार पुलिस को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक भी पुलिस किसी भी तरह से सचेती नहीं है। जी बिल्कुल। अमन, अभी तक जो आरोपी थे जिसने रेप किया था उस बच्ची का, क्या उसकी कोई जानकारी मिल पाई है इस बारे में? जी बिल्कुल, जैसे आज हमने जो बात की थी आला अधिकारियों से, आला अधिकारी का कहना है कि हम जो है आरोपी से कुछ चंद कदमों की दूरी पर हैं। पर देखने वाली बात यह है कि ये बात पिछले 4 दिन से कहते आ रहे हैं अधिकारी और अभी तक अपराधी जो है खुलेआम घूम रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ रीता जी भी जुड़ी हुई है। रीता जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, चाहे वो दहेज को लेकर हो रहा हो या पढ़ाई को लेकर हो रहा हो, ये सवाल आपसे रहेंगे। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, राजवीर है गोरखपुर से। राजवीर जी, अपनी राय रखिए। राजवीर जी, राय रखिए अपनी। लगता है संपर्क टूट गया है। तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपनी राय रख सकते हैं, आपकी जो भी राय इस खबर पर। हमारे साथ रीता जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। रीता जी, बेटियां कहीं भी महफूज नहीं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई और जगह क्यों ना हो। लेकिन जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जालौन की बात कर ले या फिर हापुड़ की बात कर ले, जालौन में एक बेटी ने पुलिस से परेशान होकर, उसकी पैतान से परेशान होकर से आत्महत्या कर ली और वहीं पर हापुड़ में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। क्या कहेंगे? ये सही बात है कि देख करके कि मतलब हमारी बेटियां अभी भी जो है सुरक्षित नहीं है, ये देखकर मतलब न्यूज पढ़ करके देख करके बहुत दुख होता है कि आज हमारी बेटियां जो इसकी एक वो है, क्योंकि कहा तो हमारा सब लोग समाज कहता है
कि लड़की लड़के बराबर हैं, और जिस समय लड़कियों की बात आती है तो उस समय ये भूल जाता है, जो दरिंदगी करता है, जिस तरह का व्यवहार करता है, कि वो उसकी जो बेटी है वो उसकी बेटी के बराबर है, उसकी माँ भी एक है, उसकी बहन भी है, घर में पत्नी भी होती है, तो ये नहीं सोचता कि मैं किसी की बेटी के साथ क्या कर रहा हूँ। उस समय वो कुछ ऐसे मतलब हो जाता है कि वो कुछ नहीं दिखता। ये तो मैं कहूंगी कि कुछ ऐसे ऐसे लोग जो है कुछ मानसिक रोगी होते हैं, क्योंकि हमारी लड़कियों को जो स्थान मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं मिलता है। ये कहा जाता है कि बराबरी है, हमारे संविधान ने भी हमें महिलाओं को, लड़कियों को पूरा अधिकार दिया है, तो क्यों नहीं हम लोगों का समाज क्यों नहीं जागरूक होता। और ये सब पहल हमें अपने घर से करनी चाहिए। अगर घर में हम लड़के लड़की में भेद नहीं करेंगे तो ये स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि आज भी हमारे घरों में ये होता है कि अगर लड़की पैदा होती है तो उसके लड़की के जन्म पे आदमी को दुख होता है, और लड़का होता है तो थाली पिटवाते हैं, ये करते हैं। इसके लड़के को शिक्षा भी नहीं दी जाती है कि उस तरह की जितनी लड़के को दी जाती है। तो मैं तो कहती हूँ कि हमारी लड़कियों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है, और जो इस तरह के कृत्य हमारे लड़के आदमी लोग करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो क्या कृत्य करते हैं। जबकि हम लोग जो है लड़की की पूजा करते हैं, जब हमारी नवरात्र होते हैं हम कन्या पूजन करते हैं, तो वो स्थिति भूल जाते हैं कि हमने किसी कन्या का पूजन किया है, और उस समय वो अपने उसमें आकर के इतना गलत व्यवहार करते हैं। वाकई में इतना शर्म आती है, लगता है कि हम महिलाओं की स्थिति क्या है। कुछ भी कह ले कि बराबरी का स्थान है, पर अभी भी बराबरी नहीं है। और जो स्थिति है सभ्य समाज के साथ साथ मैं देखती हूँ सभ्य समाज में तो फिर भी कुछ समझा जाता है, पर ये नहीं सोचते कि हम लोगों को अवेयर करें कि लड़कियों के साथ गलत निगाहों से ना देखें, और उनको शिक्षा का अधिकार, उनको आगे बढ़ने में सहायता करें। तो ये देख देख के वाकई में दिल बड़ा दहल जाता है। पहले निर्भया कांड हुआ, उसके साथ यही हुआ। इस तरह से हमारी लड़कियां कितना ज्यादा बिल्कुल आपने सही कहा कि बाहर रीता जी, महिलाएं कहीं भी महफूज नहीं है, बेटियां कहीं महफूज नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अब पुनीत है गोरखपुर से। पुनीत जी राय रखें अपनी। पुनीत जी राय रखें। पुनीत जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए आप फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और फिर राय रखें। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हापुड़ से संवाददाता अमन त्यागी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, संजय हैं इटावा से। संजय जी राय रखिए अपनी। मेरा कहना है कि इस समय यूपी महिलाओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित नहीं है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी अपनी राय रखने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें। जी जी, कुछ कहना चाहते हैं संजय जी? चलिए संपर्क टूट गया है। तो अमन, जिस तरीके से हापुड़ में जो वारदात हुई है 6 साल की, मेरे सवाल आपसे रहेंगे अमन, आपके पास में आऊंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, झांसी से है कैलाश। कैलाश जी राय रखें अपनी। मैडम, हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का चाल चरित्र और चेहरा जो देखने में देखो सामने आ रहा है, आप लोग चैनल पर पूरी जनता देख रही है। उस बच्ची को तहकीकात न करके इतना टॉर्चर किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। दूसरी बात ये कहेंगे कि खाकी का आप एक और चेहरा देखिए हापुड़ में कि एक दरिंदों ने नाबालिग बच्ची के साथ में कितना घृणित कार्य किया, और आज तक वो पकड़ से बाहर है। ये उत्तर प्रदेश में 3-4 महीने से हो क्या रहा है कि मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैडम बस आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। नमस्ते मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और इस खबर पर आपकी जो भी राय है वो आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ अमन भी लगातार जुड़े हुए हापुड़ से। अमन, इतनी गंदी जो वारदात हुई है, एक बच्ची के साथ रेप कर दिया गया, 6 साल की बच्ची थी, उसका प्राइवेट पार्ट तक कुचल दिया गया। यहाँ तक कि जो मैंने अभी खबर पढ़ी थी कि उसमें यह भी था कि जो डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो सर्जरी नहीं कर पा रहे उस बच्ची की। फिलहाल उस बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई, ये खबर भी हमारे पास आ रही है। इस बीच क्या आपके अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए देर रात जैसे ही हमने बात करने की कोशिश की और डॉक्टरों ने जो है इसको ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था, लेकिन अतुल प्रधान जो सपा के नेता हैं वो मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है डॉक्टरों से बड़ी विनती की थी और उनको समझाया था। ठीक है, उसके बाद जो है फिर डॉक्टरों ने जो है उसको ऑपरेशन जारी रखा है। जी अमन, क्या अभी तक जो अपराधी थे जिसने ये इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, क्या वो पकड़ में आ चुका है? क्या पुलिस उसकी छानबीन कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, जैसे ही ये नारा लग रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, देखने वाली बात यह है कि यदि जो गरीब की बेटी है तो अमन, मैं आपको रोकना चाहूंगी। वहां पर
नमाज हो रही है शायद, तो मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ी हुई है रीता मित्तल। रीता जी, जिस तरीके से हमने खबरें देखी, हमने तस्वीरें भी देखी हैं, ये कोई एक या दो जिले की बात ना जाने ऐसे कितने जिले होंगे जहां पर इस तरीके से लड़कियों के साथ इस तरह की वारदात की जाती है, लड़कियों के साथ रेप किए जाते हैं। 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, ठीक उसी तरह जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, उसी की तरह से एक 6 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से रेप किया गया, इस घृणीय वारदात को अंजाम दिया गया। क्या जिस तरीके की सरकार जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो जमीनी स्तर कुछ और ही नजर आता है। कैसे इन सबको जागरूकता किया जाए, कैसे जागरूक किया जाए लोगों को? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अभी हमसे पहले कह रहे थे कि साहब ये 3-4 महीने से हो रहा है, 3-4 मैं तो जब से जन्म लिया है हमने हमेशा ही देखा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। लड़कियों को लड़कियां नहीं समझा जाता, उनको समझा जाता है कि एक खिलौना है। कुछ जब लोग ऐसे समझते हैं उनको खेला और खेल को उसे फेंक दिया। जैसे हमारे हापुड़ में कांड हुआ है, उस लड़की छोटी 6 साल की लड़की के साथ में बताइए, उसको इतनी बुरी तरह से उन्होंने वो किया है कि डॉक्टर्स तक ने मना कर दिया था कि मैं ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। तो आप समझिए कितनी बेबस की स्थिति उस लड़की की हुई होगी। ये नहीं सोचते कि क्या लड़की एक मानव है, उसके साथ सिंपैथी रखना चाहिए। और ये ऐसे कृत्य जो भी करे, मैं तो कहती हूँ उसको सजा के लिए केस होना चाहिए। उसी समय उसको जो है सरकार को ऐसा फैसला लेना चाहिए, उसको पूरी तरह से मतलब उसको समाज के सामने ला करके उसको घुमाना चाहिए कि इस तरह के कर रहा है ये आदमी। क्योंकि ये मेंटेलिटी जब तक कुछ केस इस तरह से नहीं होंगे, हम लोग सामने नहीं लाएंगे लोगों को, इसी तरह से ये अपराध महिलाओं के साथ चलते रहेंगे। आज हमारी लड़की सुरक्षित नहीं है, लड़की घर से बाहर निकलती है, माँ बाप सोचते हैं कि शाम को घर लौट आए तभी उनको चैन मिलता है। शाम को अगर कहीं जाना भी चाहती है रात में तो पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हम नहीं भेजेंगे, पता नहीं हमारी लड़की के साथ क्या हो जाए। जबकि लड़कियों को सुरक्षित होना चाहिए, उनको सरकार को भी, सरकार हमारी चाहत कि सुरक्षित रहे। पर मैं कहती हूँ इसके साथ साथ कुछ रैली भी निकालनी चाहिए, कुछ हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं वो भी आगे आए और आगे सबको ये बताएं कि भाई लड़कियां भी बराबर की, उनको घर की तरह देखें, उनको समझे मेरी ये बहन है, किसी बुरी निगाहों से नहीं देखें। अगर आपकी निगाह बुरी है तो आप कुछ भी किसी के साथ कर सकते हैं। जैसे ये कृत्य हुआ, जालौन का हुआ, हापुड़ का हुआ, कितने कृत्य होते चले आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि हम सबको मिलके इसमें सरकार का भी साथ देना चाहिए और इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक लड़की का मामला है, लड़की किसी उसकी नहीं होती, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती, वो एक हिंदू है, मुस्लिम है। बिल्कुल रीता जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, चंद्रमोहन है मुरादाबाद से। चंद्रमोहन जी, राय रखिए अपनी। हेलो जी, राय रखिए। हाँ जी, ये कब तक ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर निर्भया कांड होते रहेंगे? क्या पुलिस इतनी निष्क्रिय हो गई है? हमारी बच्चियां कब सुरक्षित होंगी? मेरा सवाल यह है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई है इसका जवाब? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन लड़कियां सुरक्षित तभी होंगी जब हम बेटियों को एक समान रखेंगे, बेटों को एक समान रखेंगे। क्योंकि देखा जाता है कि हम बेटियों पर अक्सर काफी ज्यादा बंदिशें लगा देते हैं, जिस वजह से लड़कियों को महफूज करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, अजय हैं लखनऊ से। अजय जी, राय रखें अपनी। आज आजादी के बाद शायद इससे ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश की लड़कियां कभी नहीं रही। घर से निकलने देने में डर लगता है कि लड़की वापस कब आएगी, कब नहीं आएगी। और सरकार के साथ, पुलिस के साथ साथ जनमानस को भी इस पर एक तरीके से बहुत नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि हमारे ये आपके घर के बच्चे भी हैं जो गलत काम कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं, उनको समाज से तिरस्कृत करने की जरूरत है ऐसे लोगों को। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपनी राय रखें। हमारे साथ रीता मित्तल लगातार जुड़ी हुई हैं। रीता जी, जिस तरीके से जो वारदातें हो रही हैं, भले ही जो सरकार है, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, क्योंकि सिर्फ एक यही अपील रहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? वही तो मैं कह रही थी कि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें देखिए सरकार के साथ साथ हम नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि हमें सरकार के साथ साथ देना चाहिए। लड़कियों को बचाने के लिए पढ़ाई तो जरूरी है ही, साथ में ऐसी शिक्षा दें, पुरुषों को मतलब महिला पुरुष को बैठा के पास बैठाएं और उनको बताएं कि ये महिलाएं भी जो है ये भी आपके साथ साथ है, इनको आप गलत निगाहों से नहीं देखें। इसके अलावा जो घरों में होता है कि अगर कोई लड़की कुछ गलती भी करती है तो तुरंत उसको डांट दिया जाता है। लड़की चाहे वो लड़की के रूप में चाहे बहू के रूप में है, उसको सास भी उसी तरह से। हम तो कहते हैं पहले हमारी लड़कियों को अपने अधिकार पता होना चाहिए, उनको जन जागरण रैली निकालनी चाहिए कि लड़कियों को बचाने के साथ साथ हमको उनके अधिकार बताने चाहिए। अभी से
किस्से सामने आ जाते हैं, वो तो पता चलता है जिन्हें कितने किस्से ऐसे होते हैं जिसमें वो बेचारी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाती कि हमारे साथ ऐसा हुआ। और जो पुलिस ने ये कृत्य किया है जालौन की लड़की के साथ, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है देख करके कि क्या उनकी बेटी और माँ और बहन भाई और कुछ और नहीं है क्या? पत्नी भी उनके घर में होगी, बेटियां भी होगी। तो ये सोचना चाहिए कि हम है ये लड़की और महिला कोई खेलने का खिलौना नहीं है, उसको भी समझिए। हमारी भारत माता है, हम देवी की पूजा करते हैं, माँ काली को अपना वो, हम लड़की को एक इस तरह से करते हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। हमारे पुरुषों को भी ये सोचना चाहिए, हमारी सरकार के साथ साथ हम सबको सोचना चाहिए कि लड़कियों को हम सम्मान दें, उसको इज्जत दें, उसको अच्छी निगाहों से देखें, उसको गलत निगाहों से नहीं देखें। कभी कभी ये भी आता है कि लड़कियां कपड़े ऐसे पहनती हैं, तो ये कोई ऐसा बात नहीं है कपड़े ऐसे पहनती, कपड़े पहनती हैं तो आप क्यों अपनी निगाहें गलत रखते हैं? आप उनको कायदे से देखिए, सब कुछ करिए, उसके साथ में आप उनको इज्जत दीजिए। और जब नौकरी की बात भी आती है, कभी कभी होता है कि महिलाएं ऐसी हैं, उनको नौकरी कैसे दें, उनको आप आत्मनिर्भर बनाइए, उनको भी आगे लाइए कम से कम, तभी वो जो है जब आगे बढ़ेंगी तो वो अपनी सुरक्षा भी सीखेंगी। और सरकार से मैं ये भी चाहती हूँ, सरकार बहुत कुछ कहती है कि हर जो साथ देती है कि आज सुरक्षा के वो भी सिखवाती है, तो ये सरकार को सब लोग वो नहीं दे, सब इस समय राजनीति ना करे। मेरा तो बस ये कहना है कि राजनीति ना करे, हमें महिलाओं की सुरक्षा सबको मिलकर करनी है। हमारा भारत देश ऐसा है तो इसमें सब लोग मिलके करेंगे, अगर तो हमारी महिलाएं सुरक्षित होंगी, लड़कियां सुरक्षित होंगी, मिलकर काम करना होगा तभी महिलाएं सुरक्षित होंगी भारत में। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, राजवीर है गोरखपुर से। राजवीर जी, राय रखें अपनी। जी, मैं कहना चाहता हूं कि यूपी में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। आम जनता की रखवाली करने वाली जब ऐसी काम कर रहे हैं, तो यूपी में पूरे 75 सीट 1.5 जिले में नई कानून व्यवस्था धड़ाम हुई है। पूरे यूपी में कानून व्यवस्था धड़ाम हो चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, योगेंद्र हैं जालंधर से। योगेंद्र जी, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम। ऐसी बात है, देखो जब तक हम लोग अपने गांव भी जाते हैं तब भी यही हाल होता है, जब वहाँ से बाहर आए तब भी लड़कियों का यही हाल होता है। और वहाँ की पुलिस जो है आपको ज्यादातर वो किसी का सहयोग नहीं करती, जैसे बड़े लोगों को करती है जगह से वो। इससे आपकी क्या राय है? जैसे तो उसको मार दे निर्भय को या इसको मार दे, क्या करेंगे? हमारी बेटी भी ऐसी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें, अपनी राय रखें। हमारे साथ अमन त्यागी लगातार जुड़े हुए हैं हापुड़ से। अमन, जिस बच्ची के साथ ये जो रेप किया गया, फिलहाल उस बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई, उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में, क्या आपकी उससे परिजनों से कोई बातचीत हो पाई इसको लेकर? रिचा, बिल्कुल। देखिए, हमारा परिवार वालों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार के जो उसके बच्ची के माता पिता हैं उनसे जो है कैमरे के सामने नहीं बोला जा रहा है। वो उनका रो रो के बुरा हाल है और बच्ची की हालत जो है नाजुक बनी हुई है। जी रीता जी, जो हम खबरें लगातार देख रहे हैं और लॉकडाउन जब लगा था कोविड-19 की वजह से, तो शायद कुछ रेप की जो घटनाएं वो कम हो गई थी, लेकिन उससे पहले भी डेली रेप हुआ करते थे, डेली ये घटनाएं हुआ करती थी, जिस वजह से शायद हम कह सकते उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो नाकाम रही है। क्योंकि जब योगी सरकार अपनी इस उत्तर प्रदेश में जब आई थी तो उन्होंने एक वादा भी किया था कि लड़कियां महफूज रहेंगी, लड़कियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन वो अब सारे दावे और वादे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मैं ये बात कहूंगी रीता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए उमेश जैन है मेरठ से। उमेश जी, राय रखें अपनी। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में जालौन हो या हापुड़ हो, कहीं भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। पुलिस, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला सुरक्षित नहीं है, या हापुड़ हो या जालौन हो, खाकी वर्दी का कोई डर नहीं रहा है। खाकी वर्दी वाले गुंडों से मिले हुए हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी से नहीं हो पाती है और सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। बच्चों को बचाने के लिए ध्यान देना जरूरी है और समाज को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कोई गुंडा ऐसा काम करता है तो उसे पकड़वाए और उसे सजा दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका अपनी राय रखने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें।
रीता जी, मेरे अपने सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। जिस तरीके से हमने देखा है कि जो लगातार वारदातें हो रही हैं, चाहे हम जौनपुर की बात करें, हापुड़ की बात कर लें, जौनपुर में एक लड़की ने प्रताड़ित होकर पुलिस प्रशासन से उसने आत्महत्या कर ली, और साथ ही साथ हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, और ना ही पुलिस उस जिसने रेप किया था उसको अभी तक ढूंढ पाई है। बस एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। पैसा ले लिया 20,000 को सल्लम से लिए, हम मेरी लड़की को उठा करके ले आए थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पैसा ले लिया 20,000 को सल्लम से लिए, हम मेरी लड़की को उठा करके ले आए थे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। जिस तरीके से जो वारदातें हुई हैं जौनपुर में और हापुड़ में, बहुत शर्मसार कर देने वाली वारदातें हुई हैं। ये एक तरफ 6 साल की बच्ची का रेप कर दिया जाता है और जालौन में एक बेटी आत्महत्या कर लेती है, और उसकी वजह थी कि पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से जो अभद्रता किया गया था, उससे जो पूछताछ की जा रही थी, बहुत ही शर्मनाक थी, जिस वजह से इस बेटी ने आत्महत्या कर ली। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुनील है हापुड़ से। सुनील जी, राय रखें अपनी। मैम, इस तरीके से ये घटनाएं हो रही है, देखकर मन बड़ा व्यथित होता है, क्योंकि मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ। और योगी जी को हमने इसलिए नहीं चुना था कि हमारी बेटियों के साथ में इस तरह की हरकत उत्तर प्रदेश में होती रहे। कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि इसमें सख्त से सख्त कदम उठाए और जो भी इससे संबंधित अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अब आप हापुड़ का एक मामला ये हापुड़ का मामला ले लीजिए, इसको एक 6 तारीख की घटना है, अभी तक एक कांस्टेबल तक पर भी घटना नहीं हुई है, तो कार्रवाई नहीं हो पाई है अभी तक सरकार द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, उषा है बरेली से। उषा जी, राय रखें अपनी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा सजेशन है मैडम कि इतनी बड़ी घटना हमारे देश में, इसमें यूपी में हुई है, ये 6 साल की बच्ची के साथ, और केवल आपका चैनल इस न्यूज को दिखा रहा है, बाकी के सारे चैनल कोई भी इस न्यूज को नहीं दिखा रहा है, जो कि इतनी खतरनाक, इतनी घटिया घटना हुई है हमारे यूपी में, लेकिन कोई भी मीडिया वाला इसको नहीं दिखा रहा, जबकि जिन चीजों को दिखाने का कोई औचित्य नहीं है, उन चीजों को मीडिया दिखाता है सुबह से शाम तक। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जब तक बलात्कारियों को
उसी के रूप में सजा नहीं दी जाएगी। अगर बलात्कार करता है तो जब तक उसका अंग भंग नहीं करा जाएगा तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। मौत बहुत छोटी सजा है, क्योंकि माइंड मेकअप कर लेता है व्यक्ति कि अरे 2 मिनट में जो है मरना तो आज भी है कल भी है, 2 मिनट में मर जाएंगे। ये माइंड मेकअप करके ही अपराध पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और मृत्यु जैसे अपराध से नहीं, मृत्यु जैसी सजा से अपराध नहीं रुकेगा, कदापि नहीं रुकेगा, जब तक उसको उसी के वे में सजा नहीं दी जाएगी जो उसने कुकृत्य किए हैं। जो हमारे देश में पहले सजाएं इसी तरीके की हुआ करती थी, आज सजा का खौफ पूरी तरीके से निकल चुका है समाज के अंदर से, अपराधियों के अंदर से। पुलिस का रवैया इतना खराब हो चुका है कि 100 घटनाएं अगर होती हैं तो किसी एक घटना को अगर वो अंजाम तक पहुंचा पाते हैं, आरोपियों को पकड़ पाते हैं, केवल एक, और उसी को फिर जो है इतना महामंडित करेंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन 99 में वो आरोपियों को नहीं पकड़ते हैं, जानबूझ के नहीं पकड़ते हैं। ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, अगर पता नहीं हो तो बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े लोगों के जब केस होते हैं तो 24 घंटे उनको नहीं लगते हैं उनको निकालने में। बिल्कुल उषा जी, सख्त रुख अपनाना बेहद जरूरी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, राय रखने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और इस खबर पर अपनी राय रखें। तो जिस तरीके से लगातार ये जो वारदातें हो रही, शर्मसार कर देने वाली वारदातें हैं, हमारे साथ रीता जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। रीता जी, मेरा जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जिस तरह जब सरकार जब आती है, इलेक्शन का जब टाइम होता है तो बहुत सारे दावे वादे किए जाते हैं। हालांकि बीजेपी सरकार ने बहुत दावे और वादे भी किए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लड़कियां जो होंगी, महिलाएं जो होंगी, वो काफी सुरक्षित महफूज होंगी, लेकिन वो चीजें अभी तक नहीं दिखाई दी गई हैं। नहीं, देखिए, सरकार आने के बाद सरकार ने जो दावे करे उनको पूरा भी किया। महिलाओं की बहुत सी योजनाएं बनाई, सुरक्षा योजना बनाई, उनकी जन कल्याण योजना बनाई। पर ऐसा है कि जो हर बात में खाली सरकार को दोष दिया जाता है। मैं लगातार ये बात कह रही हूँ, सरकार ही खाली जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, जो पुलिस वालों ने किया ऐसा उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और जो भी इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। काम हमारा और हार्ड बने कि जो अगर इस तरह काम करता रहे तो उसको बहुत कठोर उनको दंड दिया जाए। पर हम सबका भी कर्तव्य है कि हम लोगों को सुरक्षा रखने के लिए थोड़ा बहुत लोगों को जागृत करना चाहिए। क्योंकि जैसे भी बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बनी है ना, वो भी चालू चल रही है, पर उसमें हम सब लोग का भी कर्तव्य है कि सरकार के साथ मिलकर हम लोग भी काम करें। और क्योंकि सरकार ये नहीं कि एक ही चीज देख रही है, वो करती है। खाली सरकार पे दोष नहीं देना चाहिए। सरकार से मेरी ये भी कहना है कि जो भी जिन लोगों ने किया है उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए, और कुछ कानून ऐसा बनाया जाए, हमारे हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कानून लाने चाहिए कि जो ऐसे रेप की घटनाएं करते हैं तो उनके साथ उनकी जान को बख्शा नहीं जाए। बिल्कुल रीता जी, सख्त कानून बनाना बेहद जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुनील है गाजियाबाद से। सुनील जी, राय रखें अपनी। मैडम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि यूपी में नहीं पूरे देश में ये हाल हो रहा है कि कानून व्यवस्था इतनी बेकार हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपनी राय रखें। आपकी जो भी राय है वो आप बता सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने जो तस्वीरें देखी, रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, विक्रम सिंह है अहमदाबाद से। विक्रम जी, राय रखें अपनी। विक्रम जी, टीवी का वॉल्यूम कम करें, अपनी राय रखें। चलिए, संपर्क टूट गया है। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और इस खबर पर अपनी राय रखें। तस्वीरें भी आपने देखी, रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट तक को कुचल दिया गया। फिलहाल इस बच्ची की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। और वहीं अगर हम जालौन की बात करें तो जालौन में पुलिस ने जो सख्त रुख अपनाया, एक लड़की को प्रताड़ित किया, जिस वजह से एक लड़की ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। रीता जी, जो हमने जालौन में देखा था कि चोरी के इल्जाम में तीन लड़कियों को पकड़ा गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन पूछने का जो जरिया था, जिस तरीके से उन्होंने पूछताछ की है, वो किस तरीके से था? क्योंकि हमने देखा है कि उस लड़की के साथ काफी प्रताड़ना की गई थी, उससे कुछ ऐसे गंदे सवाल किए गए थे जिस वजह से उस लड़की ने आत्महत्या कर ली।
इसमें तो पहली बात तो ये कि जो अगर उन्होंने लड़कियों को पकड़ा तो ये काम तो महिला पुलिस का है। सबसे पहले गलत कदम तो पुलिस द्वारा यही उठाया गया, उन्होंने महिला पुलिस को उनके पास भेजना चाहिए था, वो अपने करते, उसे ठीक से पूछा जाता। क्योंकि आप जानते हैं पुलिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये बात तो सही कि वो उस समय कुछ नहीं उल्टा बोलते हैं, गाली देके तो बात करते हैं। अक्सर है अच्छे से, मैं तो कितने लोगों को देखा है कि पुलिस वाले के पास आदमी जाते हुए घबराता है क्योंकि वो उल्टे सीधे सवाल करते हैं। तो लड़कियों ने अगर कुछ किया या तो मतलब जरूरी नहीं है कुछ गलत ही किया हो, उन्होंने कोई चोरी की हो, अगर सवाल पूछने तो महिला पुलिस को सामने आना चाहिए था। सबसे पहले तो जो वहाँ के पुलिस करें एसएसपी, उनको उसको जो है इंस्पेक्टर दरोगा जिसने भी पूछा है पहले तो उसको सस्पेंड ही कर देना चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए कि तुमने ये काम क्यों किया उसके साथ में। कि जिस लड़की को सोच के अपने को घर जा करके उसको आत्महत्या करनी पड़ी, यानी कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसे कर्म हुए हैं जिससे वो अपने घर वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी, तभी उसने ऐसा किया होगा। वो लड़की अपनी जान आसानी से नहीं देती है जब तक उसके साथ बहुत गलत चीज नहीं हो जाती, जिसको लगता है कि उसको मैं घर वालों को बताऊंगी तो कल को मेरे माँ बाप के साथ मतलब क्या वो फील करेंगे। तो हो सकता है इसलिए उसमें आके तुरंत वो डिप्रेस्ड हो गई, उसने अपने को खत्म कर लिया। तो इसलिए कि मैं कहूंगी कि हमारा पुलिस प्रशासन जो है वो थोड़ा सख्त मतलब ना बन के सौहार्द वातावरण में काम करे। कोई चीज पूछनी गलत कोई करता है तो उससे डांट डपट के काम नहीं चलता, मारपीट के डंडा चला के काम नहीं करता, क्योंकि पुलिस का रवैया तो मैं लगातार देखती आ रही हूँ कि डंडा उनका पहले चलता है और गाली देके काम बात। बिल्कुल, पुलिस का रवैया सुधरना बेहद जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए प्रदीप है नैनीताल से। प्रदीप जी राय रखिए अपनी। मैं चाहता हूँ जो सभी घर हो रहे हैं, दो कड़ी से सजा मिले और पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपनी राय रखें। हमारे साथ हापुड़ से लगातार जुड़े हुए हैं संवाददाता अमन त्यागी। अमन, हापुड़ में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, 6 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना की हुई है, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जो वहां पर जो घटना हुई है बिल्कुल निर्भया की जैसी घटना हुई है वहां पर, क्या वहां पर जो लोग हैं वो कोई मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं? जी बिल्कुल ऋचा, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए न्याय एक बच्ची के साथ गलत हुआ है तो उसके पेरेंट्स का यही कहना है कि हमें केवल न्याय चाहिए। और दूसरी बात ऋचा, देखिए मैं आपको बता दूं, जो आरोप बढ़ता जा रहा है, जो आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरोपियों को ये खुद पता है कि हमको जो है पुलिस प्रशासन कुछ करने वाला नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे में कोई दोषी दूसरा है और दूसरे निर्दोष को सजा दे देती है पुलिस, तो कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी धांधलेबाजी सामने आ रही है। जी ऋचा, बिल्कुल अमन, कहीं ना कहीं पुलिस भी इनके आगे नतमस्तक होती हुई नजर आई है। रीता जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रीता जी, अगर हम ये हापुड़ की बात कर लें, निर्भया जैसा केस हुआ है हापुड़ में, एक बच्ची के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसे कुचल दिया गया। हालांकि डॉक्टर्स उसकी पूरी ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी उस बच्ची की हालत काफ़ी गंभीर हुई है। भगवान ने जाने वो उसे कुछ हो जाए, वो ठीक हो जाए, हम यही प्रेयर करते हैं भगवान से। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने 6 दिन बीत चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं की है और यहाँ तक कि जो जिसने रेप किया था वो अभी तक फरार है। तो क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन की हिलाहवाली समझ में आ सकती है? पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, उनको मालूम जिसके बारे में हो रहा है कि शायद उसने रेप किया है, तो वो थोड़े दिन पहले ही छोड़ा गया था, हाई कोर्ट के आर्डर से छोड़ा गया था उस समय उसको। तो इस तरह से उसकी निगरानी करनी चाहिए थी, मतलब उसकी कि वो आदमी कहाँ का जाता है, क्या करता है। तो पुलिस को इस मामले में देखिए, पुलिस जो निर्दोष है उनके साथ तो गलत व्यवहार करती है, पर जो दोषी है वाकई में उनको वो आसानी से छोड़ देती है, उनके अपराधों को छिपाती भी है। आज इतने दिन हो गए, अब तक अगर नहीं पकड़ पाई है तो वाकई में पुलिस वालों के लिए बहुत ही शर्म की ये बात है कि वो एक अपराधी को नहीं पकड़ पाई जिसने इतना बुरा कृत्य किया है, कुकृत्य किया है कि जिसके लिए क्षमा योग्य भी नहीं है। और जो उसके माँ बाप है, हमारी जो लड़की है जो इस समय चल रही है हॉस्पिटल में एडमिट, उसके माता पिता न्याय की मांग कर रहे हैं, ठीक है सब कुछ है, पर मैं तो कहती हूँ किसी की बेटी चली गई यार, तो उसको अगर बेटी उसकी बच जाएगी उससे बड़ा उसके लिए न्याय नहीं होगा, क्योंकि उस बच्ची को बचना चाहिए, क्योंकि उसने बेचारे ने क्या संसार देखा। अभी 6 साल की बच्ची है और वाकई में उनके माँ बाप को सबकी दुआएं मिले कि वो बच्ची किसी न किसी तरह से बच जाए। सरकार को उसके लिए पूरा तरह से इलाज कराना चाहिए, अच्छी तरह से मिलकर उसका इलाज करे। और जो निर्दोष जो है, मतलब एक तरह से निर्दोषी कहे जाएंगे, उसके माँ बाप तो निर्दोष है ना, उनको क्यों सजा मिले अगर उसकी लड़की को कुछ हो गया, तो उसकी लड़की को बचा। मेरी यही डिमांड है, उसके लिए आप लोग जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे वो लड़की जो है, बच्ची पैदा जो है,
जो हॉस्पिटल में है वो कम से कम बच जाए, तो उन माँ बाप को कम से कम एक न्याय तो मिलेगा, बच्ची बचेगी सबसे पहली बात। बिल्कुल, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और फिर रह सकते हैं। मीता जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आप लोगों से मिलती जुलती होंगी, लड़कियों से मिलती होंगी और उनके अंदर एक डर का माहौल होता है। अगर कोई बात होती है तो वो अपनी फैमिली में शेयर नहीं कर पाती उन बातों को, तो उस तरीके से जो लड़कियां सिर्फ अपनी बातों को अंदर ही दबा कर रखती हैं, जिस तरीके से काफी प्रताड़ित भी होती है, परेशान भी होती हैं और कुछ लड़कियां आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेती हैं, इसके लिए वो लड़के क्या करें? क्या कहेंगे आप उन लड़कियों से? कि मैं तो आपने जो बात कही, मैं वाकई में मैं जो हूँ समाज में काम कर रही हूँ। मैं पहले 8 साल फैमिली कोर्ट में काउंसलर भी रही, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ पे डाइवोर्स मिलने केस है, उसमें काउंसलिंग करती थी, लड़कियों को भी समझाती थी। इसके अलावा मैं जगह जगह जाके झोपड़पट्टी है लड़कियों के गाँव में जाती हूँ, लड़कियों को ये शिक्षा देती हूँ कि तो अब उनको अपने अधिकार पता होना चाहिए, जो हमारे महिलाओं को अधिकार दिए उनको पता नहीं होता। उनके माँ बाप को भी कहती हूँ कि लड़की को आगे बढ़ने दीजिए, निकालिए आगे, उनको ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जाए कि जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। क्योंकि हमारा जो एक जो वो बना हुआ है कि वो मैन ओरिएंटेड सोसाइटी है। घर में भी जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी जो पिता होता है वो भी लड़की को डांटता है, जब शादियों की लड़की जाती है हस्बैंड भी चाहता है कि जैसा मैं कहूँ मेरी पत्नी वैसे ही करे, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब घर के बच्चे देखते हैं कि हमारे पिता हमारी माँ को डांटते हैं, कुछ करते हैं, तो उनके घर में भी, उनके दिमाग में भी एक ये आता है कि लड़की घर शादी हो गया कि हम भी लाएंगे अपनी पत्नी कैसा व्यवहार किएगा। मैं कहती हूँ वो सबको अपना व्यवहार सही रखना चाहिए, अपने माता से सीख लेनी चाहिए। अगर माता पिता ऐसे व्यवहार करते तो ऐसी सीख ना ले, अगर अच्छा जिनके घरों में करते तो वो सीख ले। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो है कि हमारे जितनी भी संस्थाएं उनको आगे जाना चाहिए। हम लोग तो जगह जगह लड़कियों की सुरक्षा की ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको जो है निःशुल्क ट्रेनिंग, जिससे कि वो लोग आगे बढ़े। मैं अपने रोटरी के माध्यम से और भी मैं संस्थाओं से जुड़ी हूँ, लघु उद्योग पार्टी से जुड़ी हूँ। मैं अपने उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष भी हूँ अखिल भारतीय सम्मेलन की। तो मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियां हमारी सुरक्षित रहे, उनको सब घर जितने लोग हैं, मैं तो कहती हूँ लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी काम कर रही है। बिल्कुल रीता जी, मेरे सवाल आपसे रहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र से हैं सुरेंद्र जी, राय रखें अपनी। हाँ नमस्ते मैडम जी नमस्कार, राय रखें अपनी। हाँ मैडम, मैं उस बच्ची के विषय में अभी देखिए 5-6 दिन हो गए, इधर 6 दिन हो गए और 6 दिन हो गए इस घटना को, और बाकी मीडिया में कहीं पता कुछ नहीं। खाली पुलिस का दोष नहीं है, जो मीडिया के लोग हैं ना, ये सब अच्छा चलते हैं, इसको उठाएंगे जैसे आप उठा रहे, आप नंबर दिया, बाकी को नंबर नहीं देता, न कुछ उठाता है। जो नेशनल चैनल है वो कहाँ गए? जब इस तरह की काम होगा, अच्छा से नहीं करेंगे, वो लोग नहीं ध्यान देंगे, तो पुलिस वैसे छुट्टा कुछ नहीं हो रहा। ये लोग बोलते थे कि ये तो कानून का राज आ गया, उनसे कानून का राज था, ये कानून का राज है, तो फिर ये क्या हो रहा है? इन्हीं के लोग हैं ये सब करने वाले, इन्हीं के लोग हैं। हम चाहते हैं किसी के भी लोग हों और उसके ऊपर अच्छा से एक्शन होना चाहिए, और सबसे ज्यादा मीडिया ईमानदारी से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए हैं, नलिन है देहरादून से। नलिन जी, राय रखें अपनी। मदन गुप्ता बोल रहा हूँ जी। मदन गुप्ता बोल रहा हूँ जी, राय रखिए। राय मेरी ये है कि जिस तरह जालौन में, हापुड़ में इस तरह केस हो रहे हैं जी, इस तरह सरकार भी काफी कुछ कर रही है, लेकिन ऐसे आदमी को फर्स्ट स्टेज से लेके फर्स्ट पार्टी से लेके इसको काम करना चाहिए था पुलिस वालों को जी। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस को ही ज्यादा हम वो करेंगे, पुलिस इससे अच्छी होकर केस करे, इसका कैदियों को पकड़े, बदमाशों को, इनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी राय इन खबरों पर वो आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ हापुड़ से जुड़े हुए लगातार संवाददाता अमन त्यागी। अमन, जिस तरीके से एक बच्ची के साथ रेप किया गया, क्या इस चीज को लेकर आपसे किसी एसएसपी से अधिकारी से बातचीत हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए रीचा, बिल्कुल आज एसएसपी से हमारी बात हुई थी और एसएसपी का कहना यही था कि मैं भी 3 दिन से नहीं सोया, मैं भी इस मामले की पूरी गहनता से जांच कर रहा हूं। अभी तक ये देखने वाली बात है कि पुलिस अभी तक जांच कर रही है, अपराधी को पकड़ने से दूर वो अभी जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर से दिखाई दे रहा है ऋचा
कि इसमें जो है पुलिस की लापरवाही। अमन, एक हफ्ता होने को आया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, अभी सिर्फ जांच पड़ताल ही कर रही है। बिल्कुल, एसएसपी महोदय खुद ये बता रहे हैं कि मैं 3 दिन से नहीं सोया है, यानी कि वो 3 दिन से नहीं सोए। तो ये बिल्कुल साफ साफ ये उद्देश्य बनता है कि यदि वो अपराधी उनको पकड़ में आने वाला भी है तो वो इस मौके की ताक में है कि वो किसी निर्दोष को सजा दे दे। जी। लेकिन अमन, एक हफ्ता होने को आया है इस वारदात को, जो इस बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है, इसमें लेकर पुलिस अभी सिर्फ यही कह रही है कि अभी सिर्फ जांच पड़ताल की जा रही है। क्या हम इसको पुलिस की हिला हवाली बोल सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं? जी बिल्कुल रिचा, इसको लापरवाही कहते हैं। और दूसरी बात ये, जब तक दरअसल क्या है, अभी बच्ची बोलने की कंडीशन में नहीं हो, पुलिस ने 3 लोगों के जो है स्केच जारी कर दिए। वो स्केच कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी चलिए, बहुत बहुत जिस तरीके से आपने बताया कि अभी फिलहाल स्केच जारी कर दी गई, लेकिन पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की हिला हवाली जरूर यहाँ समझ में आती है। रीता जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रीता जी, एक जब योगी सरकार यहाँ पर आई थी, इलेक्शन हुए थे, जब योगी सरकार बनी थी यहाँ पर बीजेपी की, तो ये बात कही थी कि अब यहाँ पर कानून का राज होगा, लेकिन कानून का राज कुछ और ही नजर आ रहा है यहाँ पर। सिर्फ सरकार बनी थी तो कई सारी चीजें बनाई गई थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, है ना। उसके बाद में जो है अब कानून का राज, तो देखिए यह है कि कानून तो देखिए इस समय पुलिस वाले जो चल कर रहे हैं, ये उनको उनका जो है कितने ये समझ में नहीं आ रहा। अब तक हापुड़ की पुलिस को, एसएसपी को ये करना चाहिए था, अब तक पकड़वा देना चाहिए था। जो अगर मुजरिम है, जो भी है मुजरिम है, जब उन्होंने खींच लिए उनके तीनों के, तो क्यों नहीं अभी तक पकड़वा रहे हैं। और सरकार से भी बस यही है कि इन ऐसे काम में देर नहीं करनी चाहिए। जितने जल्दी से जल्दी अगर वो हमारे जो मुजरिम है पकड़े जाएंगे तभी न्याय मिल पाएगा, क्योंकि एक लड़की जो इस तरह से हो गया उसके माँ बाप को भी तभी न्याय मिलेगा। तो इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। मेरी तो योगी सरकार से भी यही कहना है, प्रार्थना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं जानती हूँ बहुत कुछ कर रहे हैं, पर ये सुरक्षा जो इस तरह का कृत्य उनके साथ होता है, इसके लिए आप कड़े से कड़ा कानून बनाइए, कड़े से कड़ा कठोर एक्शन लीजिए। अगर कोई ऐसा करता है उसके साथ ये मत सोचिए कि कुछ भी तुरंत एक्शन ले दीजिए, चाहे वो पुलिस वाले ही हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आदमी हो। उसमें ये नहीं देखना अगर करने वाला है तो वो यानी कि वो गलत आदमी है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कड़े से कड़ा एक्शन लें। सारी महिलाएं साथ हैं, महिलाएं चाहती हैं कि हम लोगों का जो वजूद है महिला का, तो वो ऐसे ही बना रहे, उसके मतलब उसके एक कलंक ना लगे उसके ऊपर। तो इसलिए ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे योगी जी तो कन्या पूजन करते हैं। तो मैं योगी जी से चाहूंगी, कन्या पूजन आप करते हैं, जहां पे ये कृत्य हो उन पुलिस वालों को या जो भी दोषी है उनको जल्दी से जल्दी आप पकड़वा दीजिए, क्योंकि हमारी जनता का विश्वास आपके ऊपर बहुत है। यूपी की जनता आपको बहुत मानती है कि योगी जी जब से सीएम हुए तब से काम ये सब गलत काम कम हो रहे हैं, पर ये जो इधर होने शुरू हुए थोड़ा सा इस पे आप और ध्यान दे दीजिए। इतना कहूंगी पूरी लखनऊ की महिलाओं की तरफ से कि इन पे करिए, क्योंकि आपको जनता बहुत मानती है। हर आदमी कहता है कि योगी जी बहुत करते हैं, तो ये चीज पहले जितना है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बिल्कुल रीता जी, देखा जाता है कि कुछ घटिया लोगों की वजह से जो लोग जैसे लड़कियों के साथ रेप हो जाते हैं, छेड़खानी की जाती है, इस वजह से जब लड़कियां अपनी कदम आगे बढ़ाती हैं, जब वो न्याय की लड़ाई लड़ती हैं, तो वो काफी पीछे भी रह जाती है, क्योंकि उनके साथ देने वाला कोई होता नहीं, खुद फैमिली उनका साथ नहीं देती है। परिवार वाले सिर्फ यही कहते हैं कि आप शांत रहिए, घर में रहिए, घर से बाहर मत जाइए, यहाँ तक कि लड़कियों का कॉलेज तक बंद कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही कह रही है, ये तो मैं खुद ही कह रही हूँ कि हमारी सबसे पहले हमारा परिवार है। परिवार में लड़कियों को लड़की ना समझकर उसको समझा जाता है कि पता नहीं क्या है, वो पैदा हो गई, यही सबसे बड़ी भूल है। जबकि ये नहीं सोचते अगर हमारी लड़कियां ही कम रह जाएंगी तो कैसे हमारे आगे को परिवार बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो शुरू में भी कहा था कि हमें सबसे पहले अपने परिवारों को देखना चाहिए, परिवारों से पहल करना चाहिए कि लड़का लड़की दोनों को बराबर समझे। अगर लड़के को शिक्षा देते तो लड़की को भी शिक्षा के लिए आगे बढ़ाए, लड़के को खान पान अच्छा देते तो लड़कियों को भी खान पान देते। और ये नहीं सोचे कोई घर में हमारी लड़की है, बहू है, सबको बराबर का समय, सारे बच्चों को बराबर का वो समझे, क्योंकि हमारे परिवार ही सबसे पहले दोषी हैं। क्योंकि वो जिस तरह से लड़कियों को सोचते हैं कि लड़की आई है ठीक है, इसकी तो शादी हो जाना, क्या करना पढ़ाई करके, ये सोच बहुत गलत है। हमारी लड़कियों को भी ये चाहिए, मैं तो आजकल की लड़कियों को कहूंगी अपने पैरों पर खड़े हो, उसके बाद सबसे पहले अपना एक वो बनाए, वजूद बनाए, क्योंकि कल शादी तो हर एक की होनी है, पर अपना एक वजूद होगा तो कल को कहने वाले कुछ कहेंगे नहीं। तो लड़कियों को अपनी सुरक्षा तो करनी पड़ेगी, अपना भी करनी पड़ेगी, और परिवारों को तो साथ देना ही है, क्योंकि हमारा समाज मैन ओरिएंटेड सोसाइटी है।
पर अब धीरे धीरे हम चाहते हैं कि उनको ये सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान ने स्त्री पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार दिया है। तो इस चीज पे आगे सोच बदलना जरूरी है, लेकिन देखा जाता है कि बचपन से ही लड़कियों के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती है, उनको बोलने से मना किया जाता है, चाहे वो कुछ पहनना चाहती हो या कहीं घूमना चाहती हो उसे मना किया जाता है। हालांकि जो परिवार है वो अब आगे बढ़ा भी रहा है, बच्चियों को पढ़ा भी रहे हैं, वो जो चाहती है वो उसे करवा भी रहे हैं, लेकिन जो दरिंदे जो घूम रहे हैं पूरे भारत में, उन पर कैसे अंकुश लगेगा? भाई उनके तो मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी, और यही है कि किसी तरह से जैसे जो लोग ये करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा जब तक नहीं मिलेगी, वो सोचते हैं ठीक है हमने आज अपराध कर दिया, कोई बात नहीं हम तो बच ही जाएंगे, हमें पुलिस ही बचा लेगी, किसी भी तरह से बच जाएंगे। ये जब तक दिमाग में नहीं आएगा, अगर हमने कुछ भी कृत्य किया, बाहर के देश है, मुस्लिम कंट्रीज है, उसके अंदर अगर कोई कुछ ऐसा कृत्य करे तुरंत उसका अंक काट दिया जाता है। मतलब कुछ भी, तो अगर इस तरह से हमारे यहाँ कुछ सख्त सजा, मैंने पहले भी कहा था, सख्त से सख्त कानून बने इसके लिए कि ऐसे कृत्य करने वाले को छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि सोचता है सजा काट लूंगा क्या, उसका फिर मैं लौट के आ जाऊंगा, और जो उसके अंदर एक भावना भरी हुई है तो वो कभी जाती नहीं है। इसलिए ऐसे आदमी के साथ हमारी सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं उठेंगे लोगों को उससे आंखें नहीं खुलेंगी। कुछ बीच में ऐसे कांड हुए जिसमें सख्त सजा दी गई, तो कुछ लोगों को सोच में आया कि हाँ सरकार हमें सजा भी दे रही है, तो उन्होंने छोड़ दिया, पर फिर शुरुआत हो गई। बीच में कुछ कतई भी ऐसे कृत्य नहीं आ रहे थे, अब ये दोबारा से फिर शुरू हो रहे हैं, क्योंकि गांव में भी यही स्थिति है कि वहां भी लड़की जंगल में जाती है, शौचालय, अब तो शौचालय बन गए, उस बाद भी उनकी आदत पड़ी होती, जंगल में जाती है, फिर होता है कि हमारे साथ ये कृत्य हो गया। तो मेंटेलिटी हमें अपने घर से, समाज से, परिवार से बदलनी होगी। बिल्कुल रीता जी, सोच बदलना बेहद जरूरी है। हमारे साथ हापुड़ से अमन त्यागी भी लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। अमन, जिस तरीके से जो वारदात हुई है, 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, जो परिवार है काफी परेशान नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। हालांकि पुलिस लगातार तलाश कर रही है, 1 हफ्ता होने को आया, लेकिन अभी तक आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। क्या इसको लेकर परिवार में क्या कुछ आक्रोश नजर आया है? सबसे बड़ी बात ये है कि गरीब परिवार जो है अपना जो है बचत कर रहा है, और दूसरी बात उसका जो है इलाज करना, बच्ची की बेटी की जो जिस बच्ची के साथ बच्ची पे क्या बीती है, केवल यही दो टुक में कह देना कि हम अपराधियों को अभी जो है अभी अपराधियों को पकड़ लेंगे। तो अभी देखने वाली बात ये कि 5 दिन हो गए और अपराधी अभी पकड़ से बाहर है। जी, यानी अभी अपराधी पकड़ से बाहर हैं। रीता जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रीता जी, देखा जाता है कि बचपन से ही लड़कियों के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती है, उनसे हर चीज के लिए मना किया जाता है, चाहे कोई बहू बेटी हो हाथ उठा दिया जाता है, कि बाहर भी कुछ लोग हाथ उठा देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसको लेकर आप क्या कुछ लोगों से अपील करेंगी कि किस तरीके से लड़के महफूज रह सकती है? कम शब्दों में, थोड़ा हमारे पास समय की कमी है। परिवार से शुरुआत करनी चाहिए, परिवार में लड़कियों को पूरी आगे बढ़ने की आजादी देनी चाहिए, उनको किसी चीज में रोक नहीं चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकती। महिलाएं अगर चाहती बहुत कुछ कर सकती हैं, एक अपने अंदर विल पावर होनी चाहिए, महिला आगे बढ़ सकती है, महिला ऑफिस का भी काम करती है, महिला घर भी संभाल सकती है, महिला अपने बच्चों को भी संभाल सकती है। तो इसलिए हम लोगों को ये करना चाहिए कि पहले अपने परिवारों को देखना चाहिए, समाज को देखना, क्योंकि हमारे समाज के लोग भी कहते थे ये महिला। बिल्कुल, परिवार को समझना बेहद जरूरी है। माफी चाहते हैं, समय की थोड़ी कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रीता जी, और अमन त्यागी आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से हमने खबरें देखी है, रिपोर्ट्स भी देखी कि जालौन में एक लड़की को प्रताड़ित किया गया, उससे इस तरीके से सवाल पूछे गए कि उस लड़की ने आखिरकार अपनी जान गंवाई थी, उसने आत्महत्या कर ली, और हापुड़ में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया, यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट तक को कुचल दिया गया। लेकिन पुलिस अभी भी हिलावाली करती हुई नजर आई है, यहां तक कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 1 हफ्ता होने को आया है, पुलिस अभी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। यानी हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात क्यों न करें, लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।